तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। राधे राधे किट्टू रानी। राधे राधे। फिर बर्तन आप धुलने लगी हैं। मैं बोला हूँ बर्तन कि धुल नहीं हेल्पर रही। दीदी आएंगी। अरे भाई तो अभी इडली बना पति देव है, भाई नहीं है। इडली भूल बनाना जाती है क्या है तो रहना है। उसमें क्या इसको फूलने के लिए छोड़ेंगे तभी तो आसानी से धुला जाएगा ना। इस नवरात्रि में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो। माता रानी भगवान करे मेरी। आपके जो 9 दिन का व्रत है, आज तीसरा दिन है, तो आपके चेहरे पे चमक अलग ही लेवल की दिख रही है। और जितने भी लोग व्रत रहते हैं, मैं देखता हूँ ना, उनके चेहरे पे माता रानी की कृपा इस तरीके से बरसती है कि उनके चेहरे पे अलग ही तरीके की एकदम होती ना कि लालिमा सी रहती है और स्माइलिंग फेस रहता है। ऐसा लगता है कि ना 9 दिन के रहेंगे तो हमसे रहा नहीं जाएगा, मुझे भूख लगेगा। ऐसा आप देखते हो, मुझे बोलते हो कि अरे यार तो बोलते हैं किट्टू कुछ खा लो, पानी पी लो, केला खा लो, लेकिन अभी मैंने तो बोलते सिर्फ भी चाय कुछ खा पिया लो। है। मुझे नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। और तुम सुनो, पपीता काट के खा लेना, पपीता खराब हो मेरे जाएगा। इस व्रत को भी लेकर के शायद किसी ने बोला था किट्टू माता रानी के लिए व्रत नहीं है, पतली होने के लिए व्रत है। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। जिसको जैसा सोचना है, समझना है, तो वैसा समझ सकता है, सोच सकता है। किसी की सोच पे रोक थोड़ी नहीं कोई लगा सकता है किट्टू। हाँ, ये तो है। ये बात है कि नहीं है। तो अभी किचन की साफ सफाई चल रही है। मैं पूजा करके आई तो पहले अपना जो काम थोड़ा बहुत था मैंने वो किया। फिर मैं मतलब बनाओ ना कि इन लोगों को खिला पिला करके बाकी इडली प्राची ने बना दिया। तो जब तक मैं पूजा सुन रही थी, प्राची रहने से हेल्पिंग हैंड हो जाता है ना। अब जैसे कि अभी होता है हमको टाइम लगेगा ना, क्योंकि पंडित जी 2 घंटा पाठ 2-3 पढ़ते हैं। घंटा टाइम लगता है पूजा में पूरे 2 दिन। घंटा पाठ पढ़ते हैं, फिर 1 घंटा पूजा करने में, फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तब तक एक हेल्प हो जा रहा है कि हाँ कोई। और ये है कि थोड़ा सा वो बाबू को पकड़ के देखी रहती है, भागता उगता रहता है ना। हम दोनों बैठते हैं, अगर हम में से कोई एक बैठता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहता। अब प्राची चली जाएगी तो फिर पता नहीं कैसे होगा। सब माता रानी का देन है। उधर सब गिरा हुआ है ना, उधर सफाई कर लेते हैं। पोछा वाला पानी चेंज कर देते हैं। नहीं चेंज की हो गया अभी। पता नहीं, हम तो परसों का जाते थे, तुम पता नहीं चेंज की नहीं की, कल चेंज की थी। सो गाइज़, ये शाम का टाइम है और मैं पूजा कर चुकी थी। तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी और भगवान से प्रार्थना करते करते मेरे आंखों से निकलने लगे आंसू। और जो ये गाना मैं जो गा रही हूँ ना, उस गाने को मैं जब भी गाती हूँ मेरे आंखों से सिर्फ़ और सिर्फ आंसू ही निकलते हैं। यहाँ पे मैं भगवान से प्रार्थना ये कर रही कि है भगवान सबका सुहाग बनाए रखे और अपना आशीर्वाद हमारे घर पे बनाए रखे। जो मुझसे गलती हो आप मुझे क्षमा करो। पूजा पाठ में तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं जो दिए जलाती हूँ ना, तो उसको बार बार देखना होता है, क्योंकि ये जोत हम 24 घंटा जलना है, बुझना नहीं चाहिए, पंडित जी बोले थे और लोग भी तो बोलते ही हैं। तो यहाँ पे जैसे जो फूल बन जाता है ना जलने के बाद ना, तो उसको एक चिमटी है, चिमटी से उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालती हूँ। पंडित जी ने भी एक बताया था कि अगर आपको डर लगे कि दिया बुझ जाएगा आपसे, तो आपको क्या करना है। देखिए मैं अपनी आंसू पोंछ रही हूँ। मतलब मेरे आंखों से ना सच में आंसू मतलब बंद ही नहीं हो रहे थे। दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया और उसके बाद मेरा यहाँ का पूजा संपन्न हो गया। गेट के पास भी मैंने रखा है, आप लोग देख सकते हैं। डेली मैं करती हूँ ऐसे ही। तो आप लोग हमारी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। बहुत सारे लोग इस कलश के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि डबल कलश क्यों रखा गया है, तो पंडित जी ने आप लोग को बता दिया है, तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। वहाँ पे भी हमारे भोले बाबा के पास दिए जल गए हैं। और हम चलते हैं तुलसी जी के पास और बेलपत्र के पास हम दिए रख लेते हैं। यहाँ पे मैं हूँ बहुत पता नहीं क्यों मन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत अकेला जैसा फील करती हूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन जब भी आजकल पूजा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे आंखों से बस टप 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 आंसू ही गिरते हैं। पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है। और गाइज़ मुझे कुछ बातें ना याद करके रोना आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला ही फील कर रही हूँ।
और माता रानी के सामने आजकल तो मैं मतलब कि फर्स्ट डे से लेकर के आज 3rd डे है, बस मुझे रोना ही आ जाता है। पर कोई बात नहीं, आज कभी दुख कभी सुख लगा ही रहता है। और ये सोच कर भी रोना आ रहा था ना कि अभी कल या परसों में प्राची चली भी जाएगी। उनका मतलब कि दीदी का लड़का लेने आए, नन्नू लेने आए हैं, तो एक तरफ उसकी पैकिंग भी हो रही थी। पर मुझे ना दिल ही नहीं किया कि मैं उसका शूट वूट करूँ। जो पैक कर रही थी मैं उसको इतना रोक रही हूँ कि रुक जाओ थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर चली जाना। लेकिन शायद कुछ मजबूरी है कि उनको जाना ही पड़ेगा, और लेने भी आ गए हैं। उसके जाने पे ना मुझे पता नहीं कि इधर बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है कि एक सपोर्ट रहता है जब कोई रहता है। तो एक तो 9 दिन का पार्ट भी बैठाए हूँ ना, इसकी वजह से थोड़ा सा और टेंशन हो रहा है कि कैसे क्या होगा। पर सब माता रानी है, सब मेरा बेड़ा पार कर देंगी। उसके बाद में मंदिर में दिया वगैरह, घर के बाहर दिया जलाने के बाद में आ गई। तुलसी जी को पहले दिए जलाती हूँ, फिर उसके बाद में बेलपत्र के नीचे दिए जलाती हूँ, डेली जलाती हूँ। और तुलसी माता हमारे घर में हमारे परिवार में अपना आशीर्वाद बनाए रखी। तो गाइस किट्टू ने मुझे भेजा था कुछ सामान लाने के लिए, मैं लेकर के आ गया हूँ। उसने मुझे यहाँ पे पपीता दे दिया और खुद कुछ नहीं खा रही, मुझे दिए जा रही है। तो क्या हुआ? क्या रेसिपी शूट कर रहे हो आज? कैसे शांत से हो? शांत होना पड़ता है। क्या पता नहीं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज मंगाया, पता है? बड़ी फुर्सत से 10 बजे से पहले आएगा। अरे यार चाय रखना था ना, फिर आके बैठ गया। किससे बात कर रहे हो? किसका फोन है? लूंगी 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 लूंगी। देख रहे हो इसका? क्या कौन सा गाना है? क्या कौन सा गाना? हाँ होते हो ना? कौन सा? बोबो कहाँ है बोबो? वो हॉर्स है बेटा। माचिस? बात करो फिर। ब्लॉग एडिट कर रहे थे, देखे तुम बहुत रो रही हो आज। क्या हुआ? ना हमारी जिंदगी में आ गया है। कहाँ गई प्राची? उनको अपने घर जाने की खुशी है, लेकिन मुझे दुख है। जा रही पलट गया था मैं। हाँ वो जा रही है। प्राची, तुम्हारी मामी कैसे रो रही थी भाई? तुम गांव जा रही हो तो? प्राची, अभी अरे मामी, मैं तो ऐसे ही थी। प्राची बोलो ना प्राची। उनका मन यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ से भी पाएगा क्या? पैंट पहन लिया क्या? प्राची, ये क्या है? तुम क्यों मेरी बीवी को रुला रही हो? ये क्या है? हाँ प्राची, जाने का एक समय होता है। अरे बहुत रह लिया, 1-2 महीने से रह। नहीं 2 महीना हुआ। 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना भी नहीं हुआ। क्यों? जब हमारे यहाँ कोई आता जब तो कल 6 महीना जब बिता के इस जाए। महीने- नहीं गुन्ना, ब्लॉग शूट हो रहा है पापा का ना नहीं, बेटू। बहुत ज्यादा रह ली हूँ। हाँ? प्राची दीदी जा रही है। क्या? नहीं जा। बाय। ले दीद। तो चलो भाई, अभी चले जाएंगे तो क्या ही कर सकते हैं। तो हम बस क्या ही बोले, हमको समझ भी नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, सच बताऊं तो। लगाव हो जाता है ना। अब गुन्ना से इतना लगाव हो गया, गुन्ना हमारा तो ढूंढेगा प्राची को। और उस टाइम छोटा था, किसी उतना नहीं जानता, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही ढूंढेगा। रख के गया वहाँ पे डांस करेगा। वहाँ पे करेगा।
लाओ बेटा फोन वापस करो, फोन नहीं चलाते, लाओ लाओ आप टीवी देखो। आ देखें, आ जल्दी से। जय माता दी दोस्तों। तो आज हमारी किट्टू रानी बहुत रोई है। क्या ही कर सकते हैं, होता है इमोशनल, ये बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। लेकिन हम लोग का क्या है कि चलो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तो प्राची जा रही तो फिर आएंगी, ठीक है। जैसे आऊंगी ही नहीं, आपको तो पता है आऊंगी। अभी क्यों आओगी आप? क्यों नहीं आऊंगी? अभी भी- मैं अभी तो कुछ कार्य आऊंगी, रह गया। मेरी मर्जी में आऊंगी। चलिए दोस्तों, इस वाले मैं ब्लॉग को आपसे करते हैं पूछी एंड, थोड़ी आऊंगी। और सुबह नहीं, मिलेंगे आप नए तो ब्लॉग फिर के जा साथ। क्यों रही हो? बाय बाय। जा रही हूँ तक आऊँ। वो तो ठीक है, वो तो इंसान जाता है फिर आने के लिए।